तुझको शर्म कुछ नहीं क्यों बे रंजिता, तुझको शर्म कुछ नहीं साथ मैया के करता तू खोटा करम। माँ का दर्जा बड़ा अबे वो तो संसार में मिटा तूने दिया साले अपना धर्म। वाह मंजीत कुमार, वाह मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू अपने ही घर में। अपनी ही मां के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है तू। हाँ, बरामदे में पहुंचा, बैग रखा, तेरे कमरे से बचाओ बचाओ की आवाज, वो भी मां की आवाज सुनाई दी। मैं सोचा ये मंजीत के कमरे से माँ क्यों चिल्ला रही हैं। मुझे क्या पता था कि यहां आने के बाद ये सब देखूंगा कि मेरा भाई इतना घिनौना हरकत कर रहा है। उसे उसकी मां नहीं नजर आ रही, अपनी ही मां के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी मेरा भाई करेगा। हरामखोर, ये क्या कर रहा था तू? बोल बोल, किसके कहने में ये सब कर रहा है तू? जान से मार दूंगा तुझे। क्या हो गया है? हाँ? भैया मेरी बात तो सुन लो पहले। मर गया तेरा भैया, सुना? मेरी बातों पे विश्वास, हे भैया करो। यही तेरी बातों पर विश्वास करूं हरामखोर? हाँ? मेरी बातों पे विश्वास, हे भैया करो। खा कसम कहे रहा भैया मैं आपकी, ये है निर्लज्ज माँ है, बड़ी बेसराम। खा कसम कहे रहा भैया भगवान मेरी बातों पे यकीन करो, ये तुम्हारा भाई इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है भैया, जो अपने ही घर में अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करे। मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया। मैं अपने कमरे में बैठा था, भाभी माँ का इंतजार कर रहा था। सोचा भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन मेरे कमरे में माँ आ गई भैया। माँ आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब मैं माँ की बात को इनकार कर दिया तो माँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी भैया, और शोर मचाने लगी। भैया मेरा यकीन करो, ये तुम्हारा भाई निर्दोष है भैया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया, कोई काम नहीं किया है जिससे कि आपका सर झुक जाए।
तेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें सारी गलती हमारी माँ की है। वो हमारी माँ है, इस घर की बुजुर्ग है वो। माँ खुद तेरे साथ बदतमीजी कर रही है। हाँ? हाँ भैया। ठीक है, तेरी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो माँ से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। माँ से पूछूंगा मैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना मंजीत कुमार, कहीं कर ये तुम्हारी बात अगर झूठ निकल गई तो आज मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। तुझे ऐसी सजा दूंगा तुझे कि आज तेरी रूह कांप जाएगी। याद रखना, ठीक है? मां से पूछता हूं मैं। चल उधर तू, चल चल। माँ, सत्यजीत, अरे मेरे भाई। जिर्रे माई खामोश माई जिर्रे माई। और का माई हमार मूस खाई तू सारे तोहका मारा कुकुर खिया हुआ साले बदतमीज हरामखोर। अरे माँ जी मत रोइए, चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। माई चुप हो जा माई, खामोश खा माई। खामोश क्या है बे? माई रोज ना तो सारा पानी गिर जाए। हरामखोर, बोलने की तमीज नहीं है, भाग जाए यहाँ से। माँ, अरे बेटवा सत्यजीत। आप रोइए नहीं माँ, मैं आ गया हूँ ना। अरे मोरे भैया। नहीं माँ, अपने आप को संभालिए आप। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ माँ, आपको हमारी कसम आप बताइए कि सच क्या है। हमारे घर की इज्जत का सवाल है माँ। मंजीत कुछ और बता रहा है, हमारी आंखों ने कुछ और देखा। मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं माँ कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या ये वाकई में आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था? बताइए माँ, रोइए नहीं, बताइए। अगर तू जाने चाहता भैया तो हमारी बात सुना बेटवा। हाँ बताइए माँ, सुनाइए। झूठी मुझको बलाता है बेसरा, लूट ले आया था मेरी इज्जत सुनो, बाहों में ये दरिंदा पकड़ा मुझे, मुंह दिखाने के काबिल न मैया। आखिर तू अपनी आंखें देखा कैसे हम कब हुई पट के हमरे ऊपर चढ़ा रहा भैया। हाँ माँ, ये हमारी जान लूटे यार बेटवा सत्यजीत। आपकी इज्जत लूटना चाहता था ये, लेकिन माँ हमारा भाई सयाना हो गया। आज तक पूरे गांव से, पूरे इलाके से कभी इसके बारे में कोई मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आया। कोई गांव का व्यक्ति मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है, अपने भाई को समझा लो। ये इतना संस्कारी होकर अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, वही भाई माँ के साथ ऐसी हरकत करेगा। हमें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ कि हमारा मुन्ना इतना हद तक गिर सकता है। इस बात को मानने के लिए मेरा ये दिल तैयार ही नहीं हो रहा है माँ। कहा तैयार होए, अब दाई सगी माई तो है नहीं सौतेली। नहीं ऐसी बात है। अगर तो कमरे बात विश्वास ना बा तो ठीक है, लिया लाइक लग रहा भैया। अब हमें एक हरम नराम जा दिया कहूँ भीख मांगे अपन पेट पाले अरे ऐसी
आप क्या कर रही हैं माँ? अपने घर में इज्जत ना हो, घर में ना रहा भैया। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? कौन कह रहा है कि आपकी इज्जत नहीं है इस घर में? अरे आप हमारी माँ हैं, इस घर की मालकिन है। आप कितने प्यार से इस घर को सजाया है आपने। अगर आप हमें छोड़कर चली जाएंगी माँ, तो ये आपका सत्यजीत जीते जी मर जाएगा माँ। आप यहाँ से जाने की बात मत कीजिए, ठीक है? हमें इस बात पर यकीन है कि ये हरामखोर आपके साथ में ऐसी हरकत किया है। बस आप जो सजा कहेंगी वो सजा मैं इसे दूंगा हरामजादे को। आप कहिए तो मैं इसका पैर तोड़ देता हूं, इसका हाथ तोड़ देता हूं, अपाहिज बना देता हूं, इसे अंधा बना दूंगा। अपाहिज बनकर जब इस घर में रहेगा तब इसे एहसास होता कि मैं ऐसा काम ना किया होता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। सत्यजीत बेटवा, एक घर में रहा तब अगर ये भगवती का रहे तो मैं घर में कोट कर में रहा ले जा। क्या कह रही हैं आप? अगर ये घर में रहे तो हम घर में रहा छोड़ के जाती है। मतलब ये इस घर में रहेगा तो आप नहीं रहेंगी? हम ना रहा भाई। माँ आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लिया। ला देगा चाहे भगवती का पूरे गांव वाले तब ने वहां बेचते होंगे तो बहुत मजा आएगा मेरे घर एक जगह देख के। ठीक है माँ, ठीक है। अगर आप यही चाहती हैं कि ये इस घर में ना रहे तो ये सत्यजीत आपको वचन देता है माँ, वादा करता है आपसे कि ये इस घर में क्या आपको पूरे गांव में नहीं दिखाई देगा, पूरे इलाके में आपको ये नजर नहीं आएगा। तब तो आप इस घर में रहेंगी ना? तेरा जोर पटक दी लादा रहा वहां कर यहाँ पे। हाँ मैं समझ सकता हूँ। बैठ जाइए, आप बैठिए। कितना मासूम बन के खड़ा है, ऐसे मोटे मोटे आंसू बहा रहा है कि जैसे कुछ जानता ही ना हो। इधर आ बे हरामखोर, मेरे पास आ। अबे किया तू घर में गंदा काम, अबे किया तू घर में गंदा काम, अबे नहीं इस घर में है तेरा कोई। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, अबे जाने जग जहान है बानियत तेरी देख कर परेशान भगवान है। अब किया तू बीएल को बदनाम, अब न इस घर में है तेरा कोई। वाह रे वाह मंजीत कुमार, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। ये सोचकर कि मेरा भाई अपने आप को अनाथ न समझे, बेसहारा न समझे, खुद नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया, अच्छी तरीके से तेरी परवरिश किया, अच्छा संस्कार दिया। तुझे अपना भाई नहीं अपना बेटा समझता था मैं। दिल में तेरे प्रति कितना बड़ा सपना सजाया था कि मेरा भाई पढ़ लिख कर इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, मैं अपने भाई को कोई ना कोई अधिकारी जरूर बनाऊंगा, मेरा नाम रोशन करेगा मेरा मुन्ना। दिल में कितनी खुशी लेकर आया था कि हमारा मुन्ना गया होगा परीक्षा देने, लौट कर आएगा तो अपने भैया को देखेगा तो अपने भैया के सीने से लग जाएगा। लेकिन हमारा मुन्ना तो यहां दूसरी परीक्षा दे रहा है। घर की मान मर्यादा, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया तूने। पल भर में ही मेरा सारा सपना चकनाचूर कर दिया। जीते जी मार डाला अपने भैया को।
मेरे परवरिश में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो आज तू मुझे ऐसी घिनौना ऐसा दिन दिखा रहा है हरामखोर। ये बता तू कोई नशा करने लगा है? क्या हो गया है तुझे जो तुझे अपनी माँ नहीं नजर आई? माँ के साथ ऐसी हरकत कर रहा है। बोल बोल, नहीं तो आज जान से मार दूंगा तुझे मैं। मेरी बात सुनो भैया। सुना अपनी बात। हे भैया बनो नहीं नादान। मैं तुझे नादान दिखाई दे रहा हूं? मेरे अंदर कोई समझ नहीं है। भैया बनो नहीं नादान, मार कर ले लो मेरी भैया बनो नहीं नादान। मन तो करता है कि जान से मार दूं तुझे, जान से मार दूं। यही मन कर रहा है कि जान से मार डालूं तुझे, हरामखोर। अकलंक झूठा लगाती माँ बड़ी बेशर्म है। जुबान खींच लूंगा तेरी। खा कसम कहता हूँ भैया जो हमारा धर्म है। यही तेरा धर्म है? हाँ? मुझसे रूठ गए भगवान, मुझसे रूठ गए भगवान, मार कर ले लो मेरी। पहले माँ को यहाँ से भेज दूं, उसके बाद बताता हूँ कि तेरे साथ क्या करूंगा मैं। माँ, माँ इधर आइए, आप रोइए नहीं, उठ जाइए। हाँ हाँ समझ सकता हूँ माँ, खा खा के मुस्टंडा हो गया है, आपको पटक दिया था हरामखोर ये। हाँ जाइए आप अपने कमरे में, दवा तो होगी ना आपके पास, कुछ खा के आप आराम करिए, ठीक है? शकल देखना चाहिए। अरे आपको नहीं दिखाई देगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। बता बड़ा हरे तू सबको बता देता हरे गुनाती हरे। अगर हमारे घरे कहूँ बात एक को जो ने कहूँ बताया तो कहीं जले हम घर में छवाले बेटवा। अरे दूसरों के चक्कर में